बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेक्टर विजन एट बी के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की डिस्कशन में हम सेट और सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सेट को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हो सकते हैं। यहाँ पे हमने आज इनको तीन को डिस्कशन में लाए हैं। इसके अलावा और मज़ीद तरीक़ों से भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। There are different ways in which we can describe the represent the set. तो स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ये पहला तरीकाकार है जिसके दो नाम हैं। इसको स्टेटमेंट मेथड और डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। दूसरा लिस्टिंग और रोस्टर और टेबुलर मेथड, इस मेथड के तीन नाम हैं। लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं इसको, रोस्टर मेथड भी कहते हैं और टेबुलर मेथड भी। और तीसरा जो है रूल और सेट बिल्डर मेथड, यानी इसमें रूल कानून के कोई रूल बाकायदा से डिफ़ाइन करके उसके तहत सेट बनाए जाते हैं, या इसको सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा हम वेन डायग्राम के ज़रिए भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अदर मेथड भी हो सकते हैं जिनसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आज की डिस्कशन में हम इन तीन मेथड्स की डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है ये एक स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। अब ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, या किसी और ज़ुबान जिसको आप कोई भी ह्यूमन बीइंग जो यूज़ करता है उसके अंदर लिख सकते हैं। जैसा कि वॉवल का सेट हम लिखना चाहते हैं इंग्लिश ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले वॉवल का सेट, तो इसे हम लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये हमें पता है कि ए ई आई ओ यू हैं, लेकिन इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिख रहे हैं तो सेट ऑफ वॉवल यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब ये हमें पता है 1 2 3 4 5 ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इनको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेट ऑफ मंथ दैट हैज़ 31 डेज। तो अब इसमें हमें पता है जनवरी है, मार्च है, उसके बाद मई है, उसके बाद जुलाई है, अगस्त है, देन इसके बाद हमारे पास नवंबर है, अक्टूबर है एंड दिसंबर है। तो नवंबर नहीं है इसमें, लेकिन अब इसको हम इनको अगर हम किसी दूसरे मेथड से लिखेंगे तो अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखेंगे तो सेट ऑफ मंथ दैट 31 डेज एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अच्छा, इसके बाद दूसरा तरीकाकार हमारा रोस्टर मेथड है, जिसे टेबुलर मेथड भी कहते हैं और लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो इसको लिखने के कुछ रूल हैं। नंबर 1 ये है कि इन दिस मेथड एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट। हम दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और इन ब्रैकेट्स के दरमियान तमाम सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। हर एलिमेंट जो है वो सेपरेट किया जाएगा दरमियान में कॉमा लगाकर। ईच एलिमेंट मस्ट रिप्रेजेंट ओनली वंस। एक ही दफ़ा एलिमेंट को लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। और ऑर्डर जो है वो उसका ज़रूरी नहीं है, हम एलिमेंट्स को बाद वाले एलिमेंट को पहले और पहले वाले एलिमेंट को बाद में लिख सकेंगे। ऐसे सेट जिसके अंदर हमारे पास तादाद इनफिनाइट होगी, अगर हमें पता नहीं है कि इसके बाद मज़ीद नंबर आ सकते हैं उस सेट के अंदर, तो हम उसके आगे एलिप्सिस या सस्पेंशन पॉइंट्स जो हैं डॉट 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 लिख सकते हैं, तो ताकि हमें पता हो कि इसके बाद मज़ीद सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मौजूद है। तो इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। ये वही एग्ज़ाम्पल हैं जो कि हमने पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड में की थी। तो अब हम उसी एग्ज़ाम्पल को दो मेथड से लिखेंगे। सेट था हमारा पाँच वावल नंबर्स का सेट, तो उसको हमने इंग्लिश में लिखा था सेट ऑफ वावल यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव मेथड। लेकिन रोस्टर मेथड में हमने सेट का एक नाम दिया है दैट इज़ कॉल्ड वी। ये वी को ज़रूरी नहीं है, हम ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, बट नेम जो है वो यूज़फुल लेने चाहिए। तो क्योंकि ये वॉवल का सेट है तो इसलिए मैंने इसका नाम वी लिख लिया है। वी इज़ इक्वल टू, दो ब्रैकेट्स लगाई हैं और इसके तमाम एलिमेंट्स को ए ई आई ओ यू कॉमा लगा के, इनकी जैसा कि हमने पढ़ा कि इनकी तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ए नहीं आ सकता क्योंकि ए ट्वाइस नहीं होगा। जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर तो वहाँ ए मल्टीपल टाइम आ सकता है, ई मल्टीपल टाइम आ सकता है, लेकिन जब सेट के अंदर लिखेंगे तो एवरी एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा आएगा।
डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है इसमें दूसरा सेट हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो इसको हमने यहाँ पे सेट का नाम n दिया है, ब्रैकेट लगाई है और तमाम एलिमेंट्स को 1, 2, 3, 4, 5 और इनको लिख लिया है। अब यहाँ पर ये भी बताते चलें कि 1, 2, 3, 4, 5 इज़ इक्वल टू 4, 5, 3, 2, 1। तो दो सेट के एलिमेंट्स को अगर तरतीब बगैर चेंज करके, लेकिन एलिमेंट्स उनके सेम हो, तरतीब के बगैर भी चेंज उनकी हो, तो तब भी वो सेट इक्वल होंगे। डिस्क्रिप्टिव मेथड में नेक्स्ट सेट जो है वो सेट ऑफ मंथ्स दैट हैज़ 31 डेज, तो उसको हमने एम सेट का नाम दे दिया है। और क्योंकि यहाँ पे मंथ का नाम देने हैं तो वो हमने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर जो है वो दे दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड में सेट हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, तो इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सेट ऑफ ऑड नंबर और कोई लिमिट नहीं बताई हुई, तो इसलिए हम 1, 3, 5, 7, आगे एलिप्सिस दे देंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस तरह के मज़ीद सीक्वेंसेस जो हैं वो आगे मौजूद हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है किसी सेट के अंदर, जैसा कि वी सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, एन सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, एम सेट के अंदर हमारे पास 7 एलिमेंट हैं। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद काउंटेबल नहीं है। तो जितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कार्डिनल नंबर, और उस कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि सेट वी के बारे में कार्डिनल नंबर देना हो तो एन ऑफ वी इक्वल टू 5 वेयर वी हैव अ कार्डिनलिटी ऑफ 5। तो ये इसकी टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 5 है। ऐसे सेट जिसके अंदर एलिप्सिस होंगे उनकी कार्डिनलिटी हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके जी, इसके बाद हमारे पास सेट बिल्डर मेथड है, तीसरा तरीक़ाकार, जिसको रूल बेस्ड मेथड भी कहते हैं। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रूल बेस्ड मेथड। इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट पोजेसेस अ सिंगल प्रॉपर्टी टू बिकम मेंबर ऑफ दैट सेट। अच्छा जी, इसका कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो एक मेंबर बनेगा उस सेट का। इन सेट बिल्डर नोटेशन वेरिएबल ब्रैकेट एंड अ वेरिएबल वर्टिकल बार जो है दैट इज़ रीड एज सच दैट। तो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर वेरिएबल्स होंगे, ब्रैकेट होंगी और एक वर्टिकल बार होगी, और इस वर्टिकल बार को हम इस तरह से पढ़ेंगे सच दैट और वेयर एज। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं, हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास सेट है, कैन बी रिटन इन अ सेट बिल्डर नोटेशन एक्स वेयर एज एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ एन। क्योंकि ये सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट है तो इसने हमारे लिए लिखा कि एक्स वेयर एज एक्स मेंबर ऑफ एन एंड एक्स लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट है इसलिए हमने इस तरह से लिखा। लेकिन इसी को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स वेयर एज एक्स मेंबर ऑफ एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने नोटेशन चेंज की है, रूल चेंज किया है एक्स लेस देन 6 का, और यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। तो सेट को हम इस तरीके से जब लिखेंगे कि एक ब्रैकेट लगाएंगे, कोई वेरिएबल लेंगे जिसके जैसा कि एक्स हमने एक वेरिएबल लिया है और वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, और रूल लिखेंगे कि ये किस सेट बिलोंग करता है, और उसके बाद उसकी कंडीशन लिखेंगे। ये तरीक़ाकार सेट बिल्डर नोटेशन कहता है। दिस इज़ रीड एज। अब इसको हमने पढ़ना कैसे, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 6, या इसको हम यूँ पढ़ेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 5। वी कैन यूज़ ओनली द लेटर और सिंबल फॉर द वेरिएबल बट इट इज़ कॉमन यूज टू एक्स। तो हम कोई भी लेटर या वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग नेचुरली एक्स को यूटिलाइज़ कर लेते हैं इस काम के लिए। ओके जी, इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। यही हमारा पहला सेट था, सेट ऑफ वॉवल यूज्ड इन इंग्लिश। ये डिस्क्रिप्टिव तरीक़ाकार था। रोस्टर मेथड में हमने इसको वी लिखा था एंड वी इज़ इक्वल टू, और एलिमेंट्स को लिख लिया था ब्रैकेट के अंदर। जबकि सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखा है एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू वी एंड एक्स इज़ वॉवल यूज्ड इन इंग्लिश।
सिमिलरली हमारे पास सेट था, सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, तो इसको हमने n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने लिखा था रोस्टर मेथड में, और बिल्डर नोटेशन में हम लिखेंगे x वेयर एज x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 5। लास्ट एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूँ, आप बाकी खुद देख लीजिएगा। सेट ऑफ ऑड नंबर, क्योंकि इसके हमारे पास लिमिट नहीं थी, तो रोस्टर मेथड में हमने 1, 3, 5, 7 और एलिप्सिस लगाए थे, जबकि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे x वेयर एज इट बिलोंग्स टू इन्फिनाइट सेट। तो इट इनफाइनाइट सेट की तरफ है, तो हमने इसके लिए जो है इट बिलोंग्स टू ओ लिखा है। तो इसके लिए क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट की तरफ बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे एंड x इज़ अ ऑड नंबर। क्योंकि हमें इसकी लिमिट नहीं पता, तो हम यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाएंगे। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे x इज़ अ ऑड नंबर, x वेयर एज x बिलोंग्स टू o एंड x इज़ एन ऑड नंबर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको सेट को रिप्रेजेंट करने के ये 3 मेथड जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप हमें राइट कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।